भगवान क्या करते थे, बोले अच्छा तुम्हारा मन जो है ये मक्खन मथने में और इसको इकट्ठा करने में ज्यादा है ना, लो मैं ऐसे ही फोड़ देता हूँ। पतला फोड़ दिया और जैसे फूटा तो हर ब्रजवासी के मुंह पे कृष्ण का नाम है, चाहे कैसे भी कारण से, चाहे क्रोध में चाहे प्रेम से, है ना। सारी गोपियां इकट्ठी होकर पहुंच गई यशोदा मैया के पास। अब कृष्ण बैठे हैं और यशोदा से शिकायत कर रही है, यशोदा तेरा बालक जो है ना कृष्ण, अब नाम आया ना जीवा पर कृष्ण, अब चर्चा भी आई कृष्ण की, भावना भी आई कृष्ण की, काय से मटकी फोड़ने से, इसलिए तोड़ते थे भगवान कि तेरा लाला जो है वो आता है और हमारे सब काम को खराब कर देता है। तो भगवान उन गोपियों का मन, उन ग्वालों का मन जो भगवान की ओर से हटता था, तो भगवान उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब कुछ करते रहते थे। कभी उनके बछड़े खोल दिए, है ना, और कभी उनके बच्चों को चकोटी काट करके रुला दिया, कभी मक्खन चुरा लिया, कभी ये करा कभी वो। तो हर तरह से भगवान ये प्रयास करते थे कि इनका मन मेरी ओर आकर्षित, है ना। और जब गौचारण लीलाएं करते थे, वेणु बजाते थे, कहते हैं कि जैसे सारे देवी देवताओं के हाथ में अलग अलग अस्त्र है ना, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ है कुछ है, लेकिन कृष्ण के हाथ में क्या है, बांसुरी। ये भगवान का वो अस्त्र है जब सारे अस्त्र काम करना जब बंद कर देते हैं, सारे अस्त्र जब फेल हो जाएंगे, ये कभी फेल नहीं होता। जब भगवान ने वेणु नाद किया तो मुरली की तान से ही जितने लोगों के कानों में वो मुरली की तान गई, स्तब्ध रह जाती थी गोपियां। अगर दूध लौट रही है और कान में आवाज आ गई तो दूध गिरता जा रहा है और गोपियां खड़ी स्तब्ध। इसे कहते हैं आकर्षित करना। भगवान ऐसी जब रास लीला से पूर्व भगवान ने वेणुनाद किया तो रात्रि के समय ही, संध्या के समय सारी गोपियां सब भूल करके कृष्ण की वेणुनाद को सुन करके भगवान के निकट पहुंचे सब, और उन सब ने भगवत प्राप्ति कर ली। जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया वो कृष्ण को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता है, समझे। तो ये वो अस्त्र है भगवान का जिसका कोई काट नहीं है, और सबसे प्रेम पूर्ण अस्त्र ऐसा है कि इसको बजा करके भगवान वेणु की नाद सुना करके जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो फाइनली कृष्ण का हो जाता है, फिर बच नहीं पाता देखो। इसलिए भगवान अपने हाथ में वेणु लेकर के रहते, समझे। ऐसे दयालु है भगवान, ऐसे कृपालु है। जीवों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं, है ना। ये सारे जीव क्या करें, मेरी ओर आकर्षित हो। इसीलिए सबको अपनी ओर आकर्षित करने के कारण कृष्ण सर्वाकर्षक है, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक। तो इस संसार के अंदर जो हमारी चेतना जो लगी है उसको वहां से हटा करके अपनी ओर लगाने के लिए भगवान ये व्यवस्था करते हैं। समय समय पर अवतार लेते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, और हमारी बुद्धि से अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान वेद प्रकट करते हैं, पुराण प्रकट करते हैं, इतने सारे शास्त्र, और फिर इनको पढ़ाने के लिए भगवान टीचर भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं भगवान गुरु परंपरा के द्वारा, है ना। और इतने सारे ऑप्शंस देते हैं कि तुम किसी भी प्रकार में भी शरण में आ सकते हो। भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। मूर्ति पूजा जो हम करते हैं तो प्राय लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। अब उन मूर्ख लोग जो हैं वो कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होते, और एक तरफ कहते हैं कण कण में भगवान है, फिर एक तरफ कहते हैं कि भगवान ही सारी सृष्टि को चला रहे हैं। तो क्या मूर्तियां सृष्टि से बाहर है क्या, है? अरे मूर्ति में भगवान नहीं होते का क्या मतलब है। हम मूर्ति को इसलिए पूछते हैं कि वो जो मूर्तियां हैं वो भगवान के स्वरूप में ढाली गई होती है। जैसा शास्त्र में लिखा है, वेणुकनंतम रविंद दलायताक्षम बरहावतं समसितांबुध सुंदरागम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभां गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो जैसा वर्णन भगवान का लिखा है उसी वर्णन के अनुसार भगवान एक पत्थर में भगवान के स्वरूप को उकेरा जाता है, और जब हम उस स्वरूप को देखते हैं तो देख करके क्या बोलते हैं, ये देखो भगवान कृष्ण, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। दुर्गा जी की मूर्ति देखने वाले दुर्गा जी है बोलते हैं ना, शिव जी की मूर्ति देखने वाले शिव जी। यूं नहीं कहता कोई भी देखो
कृष्ण का पत्थर या पत्थर के कृष्ण, ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। स्वरूप की और इंडिकेशन का महत्व है। पदार्थ को देखने का मतलब नहीं है ना। स्वरूप को देखा जा रहा है तो स्वरूप है भगवान का। तो भगवान विग्रह रूप में प्रकट होकर के हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। हम भोग लगाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, और भगवान हमें बहुत सारी सेवाओं का अवसर देते हैं कि तुम्हारा मन करता है मेरी ओर मन लगाने के लिए मेरा श्रृंगार करो। कोई व्यक्ति भगवान श्रृंगार करेगा, उनको माला पहनाएगा, तो वो ये पुष्प है हमको ला के दिया, क्यों? फूल तो बहुत सारे, लेकिन ये विशेष फूल है। ये विशेष फूल कैसा? ये कृष्ण को अर्पण किया हुआ है। अब ये भगवान की कृपा प्रसाद है, क्योंकि अर्पण हो चुका है, इसका जीवन धन्य हो गया, ये भगवान के चरणों में अर्पण हो चुका है। अब कृष्ण कृपा इसमें है, कृष्ण को अर्पण किया हुआ, कृष्ण का प्रसाद है, उच्चिष्ट है, अर्थात भगवान ने इसका भोग कर लिया है ना, भगवान इसको भोग चुके। अब भगवान ने प्रसाद रूप में हमें दे दिया। अब इसके अंदर जो सुगंध है वो क्या है? कृष्ण का प्रसाद है। और जब हम इसको सूंघते हैं तो ये जो सुगंध है ये हमारे हृदय में जाएगी और अंदर क्या करेगी? ट्रीटमेंट करेगी, है ना। तो ऐसे ही भगवान विग्रह के माध्यम से सारी सेवाओं को स्वीकार करके उसको भोग करके और हमको क्या करते हैं? अपने प्रसाद के रूप में हमको लौटाते हैं। अब भगवान को अपने फूल दिया तो वो लेके थोड़ी ना भाग गए, हमारे लिए छोड़ दिया, है ना। और भगवान ने हमको आशीर्वाद भी दिया कि देखो मेरी बनाई हुई सृष्टि में जो भी मेरे द्वारा पदार्थ निर्माण किया गया है, तुमने ईमानदारी से अच्छी भावना से मुझे अर्पण किया ला करके, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और कहते हैं भगवान भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। अब बताओ, इस फूल को कोई बहुत बड़ी बात है इसको अर्जित करना, है? भगवान ने पूरी सृष्टि में तमाम जगह फूल बना रखे हैं। आप एक फूल तोड़ो, जब भी मंदिर आना चाहिए, आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप कोई ना कोई ऐसी वस्तु भगवान के लिए लेकर के आए, ठीक है ना। चाहे आपकी बगिया में, आपके गमले में फूल ही अगर है, उसको ले आओ। तुलसी का पत्ता ही अपने पास रख करके ले करके आओ। मैं सबसे कम से कम चीज बता रहा हूँ, सबसे कम से कम, है ना। अगर आपको सुविधा हो, कोई फल ले आओ, वो आपकी इच्छा है। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी का मतलब नहीं है, वो आपकी इच्छा है, आप चाहे 10 कुंटल ले आओ, वो उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है भावना की। आप आते समय जब आओ, जो भी आपको सुविधाजनक हो, हाथ में चाहे फल लेकर के आओ, चाहे फूल ले आओ, कुछ ना मिले तुलसी दल ले आओ, है ना। ऐसे करके कुछ ना कुछ भगवान के लिए उपहार जब मंदिर में आओ तो लेकर के आना चाहिए, समझे। और यदि बाई चांस भूल गए तो कोई बात नहीं, अपनी जेब में हाथ डालो, 1 रुपया बड़ी बात नहीं है ना। मैं तो कम से कम मिनिमम बात बोल रहा हूँ, 1 रुपया बड़ी बात नहीं। अगर आपकी जेब में खुला 1 रुपया है, वो कृष्ण को अर्पण कर दो। प्रभु मैं कुछ ला नहीं पाया आपके लिए उपहार, लेकिन मैं जो मेरे पास थोड़ा धन है, मैं उसे आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। अब इससे होता क्या है? 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो मंदिर है, मंदिर को सुविधा होगी आपके द्वारा। मान लो आप ये 50 लोग बैठे हो, अगर मान लो कि एक भक्त एक केला लिया है, सपोज दैट, तो 50 केले हो गए। अब वो 50 केले कहाँ लग जाएंगे? पहले भगवान भोग लगाएंगे, उसके बाद ये भक्त लोग जो यहाँ रह रहे हैं और भी लोग हैं, जो अभी संडे लफीस में सब प्रसाद पाएंगे, सब बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। भगवान तो लेकर जाने वाले नहीं। अच्छा मान लीजिए आप फूल ले आइए, तो वही फूल भगवान को सेवा में सहायक होगा। अब मंदिर के लोग क्या करते हैं, वो भी तो बाहर से परचेज करके सब सेवा करते हैं ना। तो हमको एक तो फायदा ये होगा कि मंदिर में सुविधा होगी, और दूसरा हमारी जो भावना है भगवान के प्रति वो लगेगी। भगवान भी देखेंगे तो कोई आए और मेरे लिए कुछ लाया, है ना। जब सुदामा जी के द्वारा दिए हुए थोड़े से चीवड़े से भगवान उनको कितना बड़ा ऐश्वर्य दे सकते हैं, तो क्या भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होंगे? तो ये जो माध्यम है, ये सारे के सारे वो है कि हमारा मन भगवान की ओर लगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब इस संस्था को बनाया, तो उन्होंने कलयुग में, जबकि है नहीं कि तुम मंदिर बनाओ ये सब करो, कलयुग में नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी बड़े बड़े विशाल मंदिर का निर्माण इसलिए किया कि जिससे कि हमारा मन ज्यादा से ज्यादा भगवान पे लग सके। मान लो कोई व्यक्ति अज्ञानी है, वो नहीं जानता, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मंदिर में आ गया। अब मंदिर में आया तो आवाज आ रही है, हरे कृष्णा हरे रामा, कीर्तन की आवाज आ रही है, तो उसका जो कान है वो कीर्तन की ओर आकर्षित हुए। अच्छा
अब मंदिर बड़े बड़े भगवान तो पूरा संसार को चलाने वाले हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। लेकिन अगर भव्य मंदिर बनाया गया है जिसमें बड़ा सुंदर पत्थरों में आकृति बनाई गई है, बड़ा सुंदर डिजाइनिंग है, बड़ा महंगा सब कुछ है, और भक्त आकर के नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा मंदिर बनाया भाई, देखो कितने बड़े बड़े पिलर है, कितने अच्छा ये करा है वगैरह, तो वो मंदिर में की ओर भी अगर उसकी इंद्रियां लग रही हैं तो भी उसको लाभ होगा, और एक न एक दिन ऐसा आएगा वो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित वस्तु में आकर्षित हो गया है। समझे? कृष्ण से संबंधित वस्तु में आकर्षित हो गया तो वो उसका संबंध कृष्ण से है तो लाइन जुड़ी जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। इसीलिए भगवान के द्वारा ये बनाई गई, इसीलिए भगवान समय समय पर ऐसे उत्सव, भगवान ने अलग अलग समय पर अवतार लेकर के लीलाएं करके हमको उत्सव मनाने का अवसर दिया है ना। अब देखो 22 तारीख को रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा ये भगवान की कृपा है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से भगवान सबको कहते हैं कि तुम जैसे भी हो आओ, आ जाओ मेरे निकट, जो भी तुम्हारी योग्यता है, कुछ भी नहीं आता, धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, आओ और आकर के बस एक बार प्रणाम कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो तुम खड़े हो जाओ आकर, तब भी तुमको लाभ मिलेगा। भगवान तो इतने दयालु हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते आपके लिए। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल ही ठान के बैठा नहीं जी हम तो द्वेषी है भगवान का, तो उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए मंदिरों का निर्माण करो, हम नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मेरे लिए तपस्या करो, नहीं कर सकते। मेरा ध्यान करो, नहीं कर सकते। मुझे भोग अर्पण करो, नहीं कर सकते। मेरा पूजन करो, नहीं कर सकते। अर्चना करो, नहीं कर सकते। मेरा कीर्तन करो, वो भी नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान कहते हैं चलो तुम कुछ नहीं कर सकते, एक बार दिन में कम से कम मुझे प्रणाम कर लो, उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, कोई समय भी नहीं लगना, तो एक बार प्रणाम। भगवान कह रहा है उससे भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगा। कुछ करो तो सही, और तुमको कुछ करना ही नहीं है पाजी, तो क्या तुम्हारा कौन कल्याण करेगा, है ना। एक बार यदि कोई दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार भगवान को प्रणाम भी करता है तो कृपा पात्र बनता है भगवान का। तो ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अब जैसे रथ यात्रा होगी, हजारों भक्त सेवा में लग जाएंगे, कोई रथ लेकर के आएगा, है ना, कोई इसको सजाएगा, कोई श्री विग्रह लेकर के आएगा, कोई भगवान के रथ के आगे झाड़ू जो लगेगी उसकी व्यवस्था करेगा, कोई रस्सी बांधने की व्यवस्था करेगा, कोई भोग की व्यवस्था करेगा, कोई कीर्तन गाएगा, कोई मंच सजाएगा, है ना, कोई क्राउड कंट्रोल देखेगा, कोई इनविटेशन बांट रहा है, कोई कलेक्शन ला रहा है। इस उत्सव को करने के लिए इतनी सेवाएं हैं। भगवान कह रहे हैं कि पूरा संसार, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वो ना कर सके। अब उसकी चेतना ही दूषित है तो वो तो नालायक व्यक्ति है, पापी है। लेकिन जिसके अंदर रंच मात्र अगर ये अभिलाषा है कि मैं कुछ करूं, तो भगवान उसको ऑप्शन देते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम अपने हृदय में बस प्रेम धारण करके श्रद्धा रख के उस रथ यात्रा में आ जाओ और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करो, हाथ से रस्सी पकड़ कर थोड़ा सा 2-4 कदम खींच लो। अब बताओ इसमें तो कुछ नहीं है ना, है ना। तो भगवान ये जो उत्सव मनाए जाते हैं, रथ यात्रा इत्यादि, अभी गौर पूर्णिमा हुई, इन सारे जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करने का अर्थ कुछ और नहीं है। केवल अर्थ ये है कि इन उत्सवों के माध्यम से हमको ऐसा अवसर दिया जाता है कि हम इस संसार में जो हमारी खोई हुई चेतना जो दूषित पदार्थों में लगी है, विषयों में लगी है, वहां से हट करके कुछ समय के लिए कृष्ण की ओर आकर्षित हो। और यही ट्रीटमेंट जैसे जैसे कृष्ण की ओर लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी, शुद्धिकरण होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, है? तो भगवान की ओर आकृष्ट होता जाएगा व्यक्ति। और उसका जो बुखार चढ़ा है ना, जो भव रोग लगा है, वो धीमे 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 धीमे, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो चेतना के ऊपर भौतिक भोग का जो आवरण चढ़ा है ना, वो धीमे धीमे खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हमें तो प्रभु जी कई साल हो गए माला जपते जपते, लेकिन हमारा जो है मन नहीं लगता भगवान में, ऐसा कहते हैं। तो देखिए मन नहीं लग रहा तो है तो ये माइनस, हमारा अभी तक मन क्यों नहीं लगा, इसमें भगवान की कमी नहीं है, कमी है हमारी। क्योंकि जिसकी चेतना पर बहुत ज्यादा विषय भोग का आवरण चढ़ा है ना,
तो उसको समय तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उपाय कोई दूसरा नहीं है। उपाय यही है कि मन लगे या ना लगे, तुम सेवा में लगे रहो। समझे आप? मन की सफाई के लिए हम आए हैं और पता ना हम कर रहे हैं सफाई, लेकिन ढंग से हो नहीं रही, तो इसका अर्थ क्या है कि अब छोड़ दो सफाई। तो छोड़ने से क्या सफाई होगी? वो तो और दोबारा से गंदगी इकट्ठा होने शुरू हो जाएगी, है क्या नहीं? अब हम लोग कहेंगे प्रभु जी हम कल तो नहा लिए थे, बताओ आज फिर गंदे हो गए। ये तो नहाने की प्रक्रिया आपको मृत्यु काल तक करनी है ना, है ना? या कहोगे बताओ तो बार बार गंदे हो जाते हैं तो नहाना बंद कर दो, नहीं। हाँ, तो हमको तो स्नान करते ही रहना है। इसी प्रकार निरंतर जप इसलिए करना है क्योंकि हम अभी ऐसे संसार के अंदर हैं जहां पर माया हमको बार बार गिराती है। समझिए आप? जैसे मैं उदाहरण पहले भी दिया था, मान लो मेरा कोई अंग वस्त्र है, अब इसको हमने धो दिया बढ़िया करके, अब धोने के बाद हम इसको कहीं टांग दें, पहने ना कभी, ये टंगा रहे अगर 1-2 महीने तक, तो ये बताओ गंदा होगा कि नहीं होगा? बिना पहने हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पर धूल चढ़ जाएगी, शीशे के अंदर भी आ जाते हैं, है ना? बिना पहने बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली गंदा हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो संसार है इसका स्वभाव है, अगर आप उसका निरंतर शुद्धिकरण यदि नहीं करते रहोगे, रोक दोगे ना, तो उस पर फिर दोबारा से गंदगी का आवरण चढ़ ही जाएगा। इसी प्रकार ये जो मन है, अब आप जरा सोचो, आपने अभी माला जप लिया, माला जपा, मन में मन आपको भगवान की तरफ लगा, या अच्छा आपकी भावनाएं आ गई, उसके बाद क्या करते हो आप? जब माला बंद कर देते हो क्रिया करते हो? नहीं, आप तो क्या करते हो? बिल्कुल कंबल उम्बल ओढ़ करके कृष्ण भावना में ही हमेशा रहूं मैं, ऐसे बक्से में बंद होकर तो बैठते नहीं। फिर क्या करते हैं जो आप कह रहे हो? फिर संसार में लगते हैं, और संसार में लगकर के क्या होता है कि जो अभी भजन किया, जो श्रवण किया, जो भी कुछ किया, वो धीमे धीमे धुलने से लगता है ना? धुलने लगता है। हम संसार में फिर चले गए और वहां जाकर के वही बातें हो रही है, भोगों की, भोग विलास की, ईर्ष्या द्वेष, मान अपमान, सबकी बातें हो रही। तो वो जो बार बार आवरण आप चढ़ा रहे हो अपने ऊपर, तो उसको धोने के लिए बार बार तो हमको साधना करनी पड़ेगी ना, है ना? और जो भक्त लोग ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, वो जब समझ जाते हैं कि संसार जो है इसमें कोई रस नहीं, तो क्या करते हैं? अपनी साधना से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके फिर संसार को ही त्याग करके सीधे श्री धाम चले जाएंगे। वहां ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहते जो हमारी चेतना गंदी करे, है ना? वो संत समाज में चले जाते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, कि जिससे कि बार बार मलिनता आएगी नहीं, तो मेरी साधना जो है बार बार छीण नहीं होगी। और जब वो संत समाज में रहने लगते हैं, जैसे टेम्पल में रहने लगते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को 24 घंटे नियुक्त कर देते हैं कि अब मलिनता का कोई कारण ही नहीं। तो जो 24 घंटे भगवान की सेवा में नियुक्त हो ही जाता है, तो फिर उसको ये कहने की बात नहीं रहती प्रभु जी भजन कर रहे हैं मन नहीं लग रहा। मन तो तब तक नहीं लगेगा जब तक हम साधना कर रहे हैं 2 घंटा और 22 घंटे कर रहे हैं भोग, है ना? तो 22 घंटे का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा 2 घंटे का पड़ेगा, बताओ, है ना? तो इसीलिए हमें भक्तों के लिए कहा जाता है कि अभक्तों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, वो हमारी चेतना को दूषित करेंगे। और जो अभी कहा कृष्ण भूलिया से ही जीव, जब हम संसार में जाते हैं तो कृष्ण को भूलते हैं, है ना? संसार में जाते हैं तो कृष्ण को भूलते हैं। और कृष्ण भूलिया से ही जीव, जैसे ही कृष्ण को भूलोगे तो मन कभी खाली नहीं रहता है, या तो उस मन के अंदर कृष्ण होंगे या फिर ये संसार की चीज होगी, है ना? भौतिक भोग होगा। तो कृष्ण जैसे ही हटेंगे तो वो स्थान रिक्त नहीं रहेगा, वो स्थान भर जाएगा। किससे भर जाएगा? माया से। या तो कृष्ण रहेंगे या कृष्ण ही माया रहेगी। तो कृष्ण जैसी हम भूले तो माया ने जगह घेर ली, और माया ने जैसी जगह घेरी, है ना, तो क्या होता है? माया नाचने चलना शुरू कर देती है ना? इसीलिए अपने आप को 24 घंटे एक पल भी ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। यद्यपि मैं अभ्यास आसन पर बैठ करके ये नहीं है कि मैं इतना बड़ा वो हूँ सिद्ध महापुरुष के, मतलब मैं 1 सेकंड को भी मैं नहीं भूल पाता। क्या जब हमारे साथ भी स्थिति ये है तो सामान्य लोगों के संग भी तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है, प्रयास ये करना है कि अपने आप को इतना एंगेज रखो भगवान की सेवा में कि जैसे ही आपको जहां फुर्सत मिले तुरंत ही भगवान का स्मरण न भूले।
तो प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या कहा कि हमको कृष्ण भावना भावित होना है, सारी चीजों में कृष्ण को ही स्मरण करना है, हर चीज को। हम जो भी कुछ अपने लिए स्वीकार करें उसको पहले भगवान को अर्पण करें, भगवान को धन्यवाद दें। कई बार कैसा होता है, जब हम लोग कुछ पतला अकस्मात सफर में है या कहीं बाहर है जहाँ भगवान के विग्रह नहीं है, कोई वस्तु हम भोग लगाकर खा नहीं सकते, लेकिन जब भी अगर ऐसी कंडीशन नहीं है और हमको फिर भी मान लो कि एकदम अचानक किसी ने सेब दे दिया है या सफर वगैरह में हमें खाना है और भोग लगाने की परिस्थिति नहीं, तब भी हमें उस फल को हाथ में लेकर के और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू कृष्ण, है ना। हे प्रभु, आप इतने दयालु हो कि आपने अपनी प्रकृति में, अपनी सृष्टि में देखो कितनी सुंदर वस्तु बनाई है और जो मुझे आपने सुलभ करी है कि मैं इसको पा सकूं। हे कृष्ण, आप परम दयालु हो, आपको धन्यवाद। लग गया हो, ये कृष्ण भावना है, समझे आप। तो जो भी चीज अपने लिए स्वीकार करो वो कृष्ण की कृपा समझ करके स्वीकार करो, तो ये कृष्ण भावना है। और जैसे कृष्ण भावना बनी रहेगी, मन मना भगवत भक्तो, अपना आपका मन भगवान में लगा रहेगा। और जब ये हो जाएगा ना मैच्योरिटी आ जाएगी भक्ति के अंदर, तो फिर जो हमने कहा ना समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अरे प्रभु जी बताओ, हमारी तो कोई सेवा ही ना दी आपने रथ यात्रा में, पिछली बार प्रभु जी ये वाली सेवा हम कर रहे थे, प्रभु जी आपने हटा दिया, है ना। लोग करते ना, अरे प्रभु जी आपने हमारा तो नाम ही अनाउंसमेंट ना करा, है ना, या प्रभु जी आपने तो हमें इग्नोर कर दिया, उनको आगे बढ़ा दिया, प्रभु जी वो मेरा ये वाला एरिया है, मैं वहाँ का लीडर हूँ, मैं ये हूँ। ये सारी समस्या धीमे 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 खत्म हो जाए, मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, समझे। मान लो कि एरिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरा जो गोल है ना वो कृष्ण भावना है, गोल मेरा गोल एरिया नहीं है, मेरा गोल फॉलोवर्स नहीं है, मेरा गोल मान प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, मेरा गोल पावर या मेरा गोल और भी किसी प्रकार की शक्ति, ये मेरा गोल नहीं होना चाहिए। गोल मतलब समझ गए ना, लक्ष्य। मैं इस संस्था में आया हूँ भक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना। मैं आया हूँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मैं आया हूँ भगवान से अपने भूले हुए संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए, ये मेरा गोल है, ठीक है। कोई बात नहीं, सेवाएं चेंज हो गई, वो तो संस्था में ही ना, बाहर थोड़ी निकाल दिया गया, संस्था में तो। और दूसरी बात है, जब अगर कृष्ण तुमसे प्रसन्न होंगे तो कृष्ण जिस दिन डिसाइड कर देंगे ना कि मैं प्रभुपाद के लिए डिसाइड किया भगवान ने, प्रभुपाद कैलकाटा में थे, दवाई का बिजनेस करते थे, ठीक है ना। अगर प्रभुपाद वही दवाइयों का बिजनेस ही करते रहते हैं और अपने परिवार को ही पालते रहते हैं, कोई जानता कौन है प्रभुपाद। लेकिन भगवान ने उनको कृपा करने के लिए भगवान ने उनको चुना, क्या वह चरण, मैं तुम पर ऐसी कृपा कर रहा हूँ कि तुम मेरा संदेश लेकर के देश विदेश में जाओ, और प्रभुपाद गए कृष्ण का संदेश लेकर के पूरी दुनिया प्रभुपाद को जान गई, है क्या नहीं। ये होता है कृष्ण की कृपा, जब आप भगवान की सेवा में लगे रहो, कृष्ण जब कृपा करेंगे तो कोई संसार में